संक्रांति की डरावनी कहानी। एक गांव के पास एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूतों का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। ऐसा माना जाता था कि संक्रांति के दिन इस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होती हैं, और जो भी उस दिन इसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। इस बार संक्रांति पर 3 दोस्त रवि, मोहन और सुरेश ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। रवि अंधविश्वासों को नहीं मानता था और उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे सच का पता लगाएंगे। त्योहार की शाम जब पूरा गांव मस्ती में डूबा था, ये तीनों चुपके से उस पेड़ की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लिया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और तेज हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी। रवि ने टॉर्च जलाकर पेड़ के चारों ओर देखा। तभी अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और पेड़ के पास से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। तीनों डर से कांपने लगे। तभी जमीन फटने लगी और उसमें से एक डरावनी परछाई निकली। उसके चेहरे पर विकृत हंसी और लाल जलती हुई आंखें थीं। उसने कड़कती आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी कैद में रहोगे। तीनों दोस्त बुरी तरह फंस गए। तभी सुरेश ने हिम्मत दिखाकर माचिस से सूखी टहनियों को आग लगा दी। आग की रोशनी से वह परछाई चीखने लगी और गायब हो गई। तीनों वहां से भागकर गांव वापस आए। उस रात के बाद गांव वालों ने उस पेड़ से दूर रहना शुरू कर दिया। रवि, मोहन और सुरेश ने भी उस घटना को कभी नहीं भुलाया। उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उनकी परछाई में छुपा हुआ है। निष्कर्ष: यह कहानी बताती है कि हमें अनजानी चीजों का सामना सोच समझकर करना चाहिए और पुरानी मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। कभी-कभी अज्ञात का सामना खतरनाक हो सकता है।